अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैं शादी में जाऊंगी और बच्चों के कपड़े भी लेके आई हूँ। और मेरी मेहंदी हो गई बिल्कुल ख़राब। मेरा मूड हो गया था बिल्कुल ख़राब कि मैं हो गई थी गुस्से में, क्योंकि मेरे मेरे हाथों पे मेहंदी अच्छी नहीं लगी बिल्कुल भी। मैंने अपनी लड़की से कहा कि अपने तो तू इतनी अच्छी मेहंदी लगा लेती है, तूने मेरे कितने हाथ बेकार कर दिए, जा मैं तेरे से नहीं बोल रही। तो वो कहने लगी, चलो अम्मी तुम सीधा हाथ कर लो, मैं अच्छी सी मेहंदी लगा देती हूँ। मैंने कहा नहीं, अब मुझे तुझसे मेहंदी नहीं लगवानी। तो हमारे जो इतने में मेरा लड़का बाहर से आया कि अम्मी देखो, चाची के लड़के को बिजली ने पकड़ लिया। हमारे जो पड़ोस में मेरी एक दौरानी है बेचारी, उसके लड़के को बिजली ने पकड़ लिया था, और इतनी बुरी तरीके से पकड़ लिया था, सारे लड़के को बिल्कुल पेला हो गया और सारा खून चूस लिया। जल्दी से फिर मैंने ही डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर को बुला के मैंने कहा इस लड़के को देखो। और सब बच्चे, उसकी चाची ने, मैंने, उसकी अम्मी ने और इतनी सारे ही सब ने उसकी मिलके खुदाई करी और डॉक्टर से सुई लगवाई और दवाई दिलवाई। जब जाकर उस बच्चे को सुकून आया। उसकी मम्मी का था पूरा टाइम चल रहा था और बेचारी को तकलीफ़ होने लगी, जब से ही दर्द होने लगे। और हालांकि ऐसा हुआ कि उसके एक नन्ही सी बेटी हो गई। और देखो उसके नसीब से अल्लाह ने उसके भैया की जान बख्श दी, क्योंकि लड़के की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी बचने की, वो लड़का बच जाएगा। बिल्कुल सारा बिजली ने खून सूत लिया था और पैरों में हो गए थे उसके भ्रष्ट। तो अल्लाह ताला जो करता है वो बेहतर के लिए करता है, क्या पता अल्लाह ने उसकी बहन के नसीब से बचाई। और फिर ऐसा हो गया था कि मैंने बनाए थे आलू गोश्त, और सारे कपड़े जो ना कुलसुम के जो मैं नई लेकर आई थी, तोबा ने सारा उनके कपड़े गोश्त में सान दिए। तोबा पे कुलसुम ने बजा दिया, अच्छी तरीके से उसकी मरम्मत कर दी। वो रो रो के मेरे पास आ गई कि अपी ने मेरे पे बजाया। मैं क्यों बजाया कि मैंने उनके कपड़े, मेरे से गलती से सब्जी गिर गई। फिर मैंने कुलसुम को डांटा कि कपड़े तो सने हैं, मैं धो दूँगी, कोई बात नहीं। फिर मुझे सीलमपुर में देखी एक प्यारी सी डलिया, मैंने फिर उस डलिया को ख़रीद लिया। मैंने कहा ये डलिया का डिज़ाइन मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, तो इसलिए मैंने ये डलिया मैंने ख़रीद ली। ये काले और गोल्डन कलर की डलिया है, मुझे ये अच्छी लगी तो मैंने ख़रीद ली थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो कुछ काम कर लेती हूँ। इतने में ही बच्चों की छुट्टी का टाइम हो चुका था और मेरा लड़का आ गया था पढ़ के, अदनान। अदनान ने कहा कि अम्मी खाने में क्या बनाया। मैंने कहा कि भैया आलू गोश्त बनाए हैं, आ जाओ खाना खा लो। उसने कहा नहीं अम्मी, पहले मैं खाना नहीं, मैं पहले थोड़ी सी देर खेलूँगा, क्योंकि फिर उसका उर्दू का टाइम हो गया। और उसका खेल देखो इतना अच्छा है कि वो तेल के टीन लेता है और उन्हें ढोलक बना के खेलने लगता है। अब जिम समझा रहा था कि अम्मी तुझे मारेगी, अदनान मान जा, चुपचाप बैठ जा। वो कह रहा था कि नहीं मैं नहीं मानूंगा, मैं तो